दिखेगा। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। पाप क्या है आज हम आपको बताएंगे। पाप वो है जो किसी को खून के आंसू रुलाता है। पाप वो है जो एक आम आदमी को पीड़ा देता है, वो पाप है और इसे करने वाला पापी कहलाता है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, यह बात आपको जब इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो समझ में आएगी। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी लगती हैं। उन्हें लगता है कि इस जगह बैठ करके सभ्यता के साथ बात होनी चाहिए, शब्दों में एक सभ्यता होनी चाहिए, लेकिन वो सभ्यता तब जाकर के खत्म हो जाती है जब आम आदमी की आंखों में मुझे आंसू नजर आता है। जब आप सड़क पर घूमते रहते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और अचानक से फाइल लिए हुए कोई बूढ़ा सा शख्स आपसे टकरा जाता है और वो रोने लगता है। वो कहता है कि कुछ लोगों ने तो मेरे हिस्से की जमीन छीन ली। वो सारे कागजात के साथ पिछले 2 घंटे से वहीं पर खड़ा होता है, उसी ठंड में, इस इंतजार में कि अधिकारी निकलेंगे तो वो उनसे मिलेगा और शायद आज उसको कोई उम्मीद लगेगी। पाप वो होता है जब 22 साल का एक लड़का पूरे कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। तब यह सभ्यता खत्म हो जाती है। झांसा को शिकायत है कि हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूं अच्छे शब्दों का प्रयोग, आप ही मुझे बताइए। जनता फैसला करे कि क्या मैं गलत कहता हूं यहां बैठ करके। जनता फैसला करे कि क्या मैंने कभी किसी ईमानदार आदमी को यहां बैठ करके और उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। क्या मैंने किसी ईमानदार को कभी भ्रष्टाचारी कहा, चोर कहा। मैं जिनके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, मैं तो उन्हें भी इन्वाइट करता हूं कि इस तरह आप आइए, आकर के बैठिए, इस मंच पर बैठिए, हम बातचीत करते हैं। बाकायदा आप अपना पक्ष रखिए। अगर मैंने आरोप लगाया है तो मैं यही बैठ करके जनता को भी सॉरी कहूंगा और आपको भी सॉरी कहूंगा। सीओ यानी अंचल अधिकारी, वो शख्स जिसका जिम्मा है अंचल में जमीनों का हिसाब रखना, ऑनलाइन से लेकर म्यूटेशन, सब कुछ इन्हीं का जिम्मा है। लेकिन कहते हैं कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अंचल अधिकारियों को बड़ी शक्ति मिली, बड़ी जिम्मेदारी भी मिली, पर क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन हुआ, यह तो आप तय कीजिए, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलते हैं तो झांसा बोलता है कि शब्दों का चयन तो सही किया नहीं है। लेकिन हुजूर आप बताइए, एक आदमी को उसकी खुद की जमीन के लिए दौड़ाते रहना कहां तक सही है। सिल्ली में तो यही हो रहा है। सिल्ली सीओ साहब का हम आपको खेल दिखाते हैं। देखिए ये खेल, ये रिपोर्ट दिखाइए। सिल्ली अंचल कार्यालय का खेल। इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले इस ऑडियो को सुनिए। हेलो, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं जो सत्यापित के लिए भेजे थे वो कागज आया? नहीं, कहाँ आया? तो यहाँ हम रजिस्ट्री रूम से पूछे, बोला कि 3/7 को भेज दिए हैं। तो यहाँ तो नहीं पहुँचे है। तो कितना दिन लगता है पहुँचने में? यहाँ से 3/7 में बोला भेज दिए, अभी तो कहीं रांची में ही है। नहीं तो नहीं पहुँचे, हम लोग क्या नहीं आया। डाक से भेजा, कहाँ से भेजा आप पूछिए। तो कितना टाइम लगता है तब भी? अब कैसे भेजा होगा? सिंपल डाक से भेजा होगा तो दिन लगेगा, रजिस्ट्री भेजा होगा तो 5-7 दिन, 2-4 दिन लगता है। तो 10 तारीख को तो पहुंच जाना चाहिए था। 3/7 डाक से भेजा होगा तो 10-15 दिन लगेगा। और आप ही को कागज मिलेगा ना? विशाल को मिलेगा, विशाल हमको देगा। और विशाल को मिलेगा, मैंने नहीं पहुंचा। ठीक है, हम आज तो अभी शाम हो गया, नहीं तो मैंने जाके दिखा देते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बार आएंगे तो फिर देखते हैं। ठीक है, आएगा तो खबर कीजिएगा बड़ा वो सुबह में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस बातचीत में एक तरफ शुभम नामक शख्स है जो अपनी जमीन के लिए दौड़ रहा है। सत्यापन का कागज उसे मिल ही नहीं रहा। चलिए अब अगली बातचीत सुनिए। ये बातचीत उसी विशाल से है जिसका जिक्र पहली बातचीत में था। विशाल अंचल कार्यालय में एक कामगार है। हेलो, विशाल, शुभम बोल रहे हैं। हाँ बोलो। बोले पूछा
नहीं, वो सीआई सर का रजिस्टर में है, मिल गया। मिल गया? हाँ, तो तो उसमें लिखा हुआ है कि डिजिटल, मतलब ऑनलाइन डिजिटल में है। सत्यापन केवाला वाला है ना? हाँ हाँ, सत्यापन केवाला वाला। 97। हाँ हाँ, 1997। हाँ मिल गया? हाँ। तो उसका वेरीफाई कब करेंगे सीओ सर? इसका कल हो जाएगा, कल सीआई सर भी रहेंगे। तो भाई तुम लोग का लेटर आता है, तुम लोग पता नहीं करता, हम ही लोग पता करके देते हैं, ये क्या मतलब है? तुम ही बताओ। हम लोगों को पता कहाँ था, इशू भी नहीं हुआ है, नंबर ही नहीं चढ़ा है। तो देखो, हमको पता हो गया, हम वहाँ गए, का काम से हमको बोला कि भाई हम लेटर भेज दें। तुमको हम 5 दिन से पूछ रहे हैं कि तुम बोला लेटर नहीं पहुँचा है। हम ये लोग भी गलत वहाँ है ना जाते सही है? तो बताओ। हम लोग भी वहाँ जाते तो पता चलिए जाता। हाँ, तो लॉकडाउन है इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन हम तुमको बोल रहे लेटर पहुंच गया, तो तुम बोल रहे कि नहीं लेटर पहुंचता तो आज तक आ जाता। हम भी बोल रहे कि लेटर पहुंच गया, वो तो हमको झूठ बोलेगा नहीं रांची वाला, और उससे भी भाषा वैसे हो गया। अब बताओ, हम तो तुमको यही बोल रहे थे लेटर नहीं मिलता हमको लिखित दे देता, हम आरटीआई करा लेते। तो सीआई सर से करवा लेना, क्या काम था। तो ठीक है, तो तुम लोग टाइमली बताएगा तब ना, तुम लोग तो बताता ही नहीं लेटर आया, यही ना गलत ना है ये सब। अपने सोचो, अभी हम आरटीआई कराएंगे, बाकी तुम बोल दिया गलत है। बाकी तो हम जानते हैं, तुम बोल दिया कि आवे नहीं किया लेटर, और हमको यहाँ सब जगह बोल रहा है, पोस्ट ऑफिस में बोल रहा है लेटर हम रिसीविंग कराए हैं, वो भी बोल रहा है हम लोग भेज दिए। तो तुम लोग समझो कहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग खबर देगा ना। हम आवेदन करता है, हमको खबर ही नहीं मिल रहा है कुछ। ये गलत है ना सही है, तुम ही बताओ। हाँ, गलती है। तब देखो, उसको बोलो कि उसमें हम कल आते हैं, फिर परेशान ना हो जा रहे भाई इसमें। रोज जा, अभी लॉकडाउन में रोज आती है ना, पॉसिबल नहीं है ना, 500 रुपये खर्चा रहती है ना। ठीक ठीक ठीक। इस बातचीत में साफ है कि कागज दबा दिया गया, सत्यापन का कागज छुपाया गया। लेकिन सवाल है आखिर किसके इशारे में? आखिर अंचल कार्यालय में कौन है जो काम होने नहीं देता? सीओ कोड हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, तो सीओ सर वहाँ पर नहीं रहते हैं। फिर हम सीओ सर को फ़ोन करते हैं, सर हम अंचल कार्यालय आए हुए हैं। तो बोलते हैं हम तो अभी फील्ड में निकल गए हैं, ऐसी सर आ चुके हैं। तो एक ही पार्टी आए हुए थे, सर हम आए हुए हैं। तो दूसरा पक्ष का कहना है, जो देवेंद्र नाथ सोनार है, सीओ को कहते हैं कि सर इसका 11 और 5 है, इसका 5 हम लोग बेचे हुए नहीं। आपको क्या लगता है सीओ आपका काम क्यों नहीं कर रहा? दिल्ली अंचल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? मेरा साथ ये हुआ है। क्या हुआ? मेरा साथ जब 4/11/2020 को नापी के डेट दिया गया था, तब सीओ सर छुट्टी ले लेते हैं। कौन है जो पहले मापी की तारीख देता है, फिर मापी के दिन छुट्टी ले लेता है? दिल्ली सीओ साहब, क्या आप उस शख्स को जानते हैं? दिल्ली सीओ साहब कहीं वो आप ही तो नहीं है? चलिए अब एक और मामला देखिए। मौजा काशीडी, खाता नंबर 32, प्लॉट नंबर 273 और 277। जमीन का नेचर गैर मजरुआ खास। इस जमीन पर कभी काली पूजा, कभी महावीर पूजा होती। 1978 में इस जमीन को बिहार सरकार की जमीन दर्ज किया गया, लेकिन अब इस जमीन को भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी ग्रामीणों ने लिखी, लेकिन मजाल की सीओ साहब कार्रवाई कर दे। सीओ साहब ने आंखें बंद रखी। सवाल है आखिर क्यों? जवाब तो सीओ साहब ही दे सकते हैं। कब तक चुप रहिएगा सीओ साहब? आपको जवाब तो देना ही होगा हुजूर। हम भी आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तो सीओ साहब, आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। संभव है हम गलत हो सकते हैं, आप जवाब दे दें, आप कह दें कि नहीं आप गलत दिखा रहे हैं, आपका पक्ष गलत है, आपका हम खंडन करते हैं। मैं ईमानदार हूं, आप कह दीजिए कि मुझे एक आदमी ला करके दिखा दीजिए जो बता दे कि हाँ भाई मैंने उनसे पैसों की मांग की है। मुझे बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो 2 ऐसे आदमी अपने ऑफिस के दिखा दूंगा जिनसे आपने पैसों की डिमांड कर दी है। दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, इंतजार कीजिए, हड़बड़ाइए मत।
एक एक करके तमाम तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। इंपेशेंट मत होइएगा। और मैं तो शब्दों का चयन भी बहुत सोच के समझ के कर रहा हूं। मैं तो आपको अभी भी ईमानदार सीओ साहब कह रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ के, कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आप अपनी ईमानदारी का सबूत तो दे दें एक बार। चलिए सिल्ली साहब, हम आपको नामकुम ले चलते हैं। नामकुम सीओ मैडम शुभ्रा रानी का खेल दिखाते हैं। क्या होता है नामकुम में? नामकुम में होता यह है कि जब आप नामकुम अंचल जाते हैं तो नामकुम अंचल जाते ही आपको पूरे अंचल कार्यालय में इधर उधर सिर्फ जमीन के दलाल नजर आएंगे। मैडम खुद बात नहीं करेंगी, लेकिन मैडम के तोते तमाम संदेश लेकर के आपके पास आएंगे कि ये काम होगा, लेकिन उसके लिए इतनी पत्तियां लगेंगी। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम भुक्तभोगियों से आपको मिलाते हैं। आज पीड़ित सिल्ली के भी, नामकुम पे भी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। नामकुम सीओ का खेल। डीसी के आदेश को दिखा रही ठेंगा, साफ कहती हैं नहीं होगा काम। मैडम चढ़ावे के बगैर काम ही नहीं करती। आप दौड़ते रहिए अंचल कार्यालय, आपका काम बगैर चढ़ावे के संभव ही नहीं। लेकिन मैडम की पहुंच ऊपर तक, इसलिए मैडम पर कोई एक्शन नहीं होता। अब इस चिट्ठी को देखिए। एलआरडीसी ने आदेश दिया, लेकिन मैडम फिर भी नहीं मानी। डीसी कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन मैडम फिर भी नहीं मानी। मैडम आखिर काम करने का क्या लेंगी? आखिर क्यों लोगों को अपने अधिकार के लिए भी दौड़ना पड़ रहा है? तो मेरे शब्द पसंद नहीं आते हैं झांसा को। झांसा वो संगठन है जो झारखंड के सरकारी अधिकारियों का संगठन है। झांसा की शिकायत है कि हम जबरदस्ती बिना सबूतों के लांछन लगा रहे हैं। क्या हम गलत हैं? ये जनता तय करे। जनता बोले कि क्या हम गलत हैं। मेरा एक शब्द भी अगर गलत हो तो जनता बोल दे मुझे, हमारा फेसबुक पेज पर जाकर के, और बोल दे जनता कि नहीं आप ये गलत दिखा रहे हैं। वो ईमानदार है, ये मैडम ईमानदार है। और हम क्या बोल रहे हैं? आज तो हमारे साथ एक युवा और एक बुजुर्ग, दो लोग हैं। दोनों अपनी अपनी पीड़ा बताएंगे। जो युवा हैं वो सिल्ली अंचल कार्यालय के चक्कर काट काट के परेशान हो गए, और जो बुजुर्ग हैं वो नामकुम अंचल कार्यालय के चक्कर काट काट के परेशान है। दोनों की मांग जेन्युइन है। या तो इनकी मांग को खारिज कर दीजिए, या फिर इनकी मांग अगर सही है तो इनको इनका हक दे दीजिए। आपके पास दो ही ऑप्शन है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये चक्कर क्यों कटवाया जा रहा है। सबसे पहले हम सिल्ली का पाप आपको दिखाते हैं। सिल्ली के रहने वाले शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 22 साल के एक लड़के हैं शुभम, और साथ में हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, भोला प्रसाद जी, जो कि नामकुम अंचल के पीड़ित हैं। शुभम, पूरी बात बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। सर, मैं सिल्ली का रहने वाला हूं और सिल्ली पंचायत मेरा घर हुआ। सर, मैं तो सीओ सर को आवेदन दे चुका था कि मेरा जमीन पर नापी कराया जाए, जिसपे विवादित आ जाता है, जिसमें सत्यापन पर भी लोग बहुत झोल झाल करता है। अच्छा। जब हम जान गए कि सीओ सर ये काम नहीं करेंगे, हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेटर लिखा कि सर हमारे यहाँ के सीओ डीड, रसीद, सारे कागज का सत्यापन करने के बाद भी काम नहीं करते हैं। बोलते हैं कि हम पर दबाव है, आप कोर्ट चले जाइए। फिर 6/6 को हम मुख्यमंत्री जी को लेटर देते हैं, उसका रिसीविंग भी रखते हैं हम। और मेरा एग्जाम BCA फाइनल ईयर का अक्टूबर महीना में चलता है, तो हम किस कारणवश से DC ऑफिस चले जाते हैं, और मुख्यमंत्री का लेटर आ चुका होता है। अच्छा। जिसका लेटर भी हमको पता नहीं कि CO ऑफिस में माननीय मुख्यमंत्री जी और DC साहब का लेटर CO ऑफिस में पहुंच चुका होता है। CO तो हमको जानकारी देते नहीं है, तो हम वहाँ खुद जाते हैं और बोलते हैं मैम मेरा
लेटर आ चुका है इस पत्रांग में, बोलता है आपका लेटर तो भेज दिए हैं। तो बोलते हैं कि हम बोलते हैं ये डीसी वहाँ के कर्मचारी थे कोई, तो बोले सर वहाँ पर अगर लेटर आता तो हमको जानकारी होती। तो वो बोलते हम लोग लेटर भेज दिए, तुम्हारा लेटर क्यों रखेंगे? तो वो बोलते ठीक है बाबू तुम बैठो, हम तुमको एक ट्रैकिंग रिपोर्ट दे देते हैं जिसके थ्रू तुमको पता चल जाएगा कि सीओ सर वो लेटर लिए है कि नहीं, क्योंकि वो सत्यापन में झोल झाल कर चुके थे। हम सोचे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और डीसी जी का लेटर भी अगर ऐसा कर देंगे तो फिर हमको चक्कर काटना पड़ जाएगा, जिसका सर हम ट्रैकिंग रिपोर्ट भी निकाल के लेके आए हैं। सर ये ट्रैकिंग रिपोर्ट है माननीय मुख्यमंत्री, कैमरे के सामने दिखाइए, यूं करके कैमरे के सामने दिखाइए सर। ये लेटर है, क्या लिखा है उसमें बताइए? मुख्यमंत्री सचिवालय का। इसमें लिखा हुआ है सेवा उपायुक्त रांची विषय प्राप्त आवेदन पत्र पर समुचित कार्रवाई करते प्रसंग कीजिए। यानी मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आ गया। यस, मुख्यमंत्री सचिवालय का लेटर है सर। और सर ये लेटर फिर फॉरवर्ड करते हैं डीसी सर सीओ को कि विषय मुख्यमंत्री शौचालय झारखंड सरकार रांची के जन शिकायत कोषांग में प्राप्त आवेदन परिवाद पर कार्रवाई के संबंध में पत्रांक नंबर दिया हुआ है 15/7/2020 को पहुंची है सर। उपयुक्त विषय में मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रासंगिक पत्र से प्राप्त है कि श्रीमती पुष्पा देवी पति स्वर्गीय किशोर सोनार, ग्राम पोस्ट सिल्ली, थाना सिल्ली, जिला रांची, ठीक है, 29 साल से पट्टा तथा रसीद होने के बावजूद सीओ पर सरकारी नापी और कब्जा नहीं दिलाने के संबंध में ये लेटर सर चल गया। जब हम सीओ सर को ट्रैकिंग रिपोर्ट दिखाते हैं डीसी का वहां से निकाल के सर, फिर ऑनलाइन ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालते हैं जो रजिस्ट्री के वहां गया हुआ है, ओ हो तब सीओ बोलता हाँ आए हुए हैं हम, ठीक है, फिर नापी का डेट दे देते हैं और 4/11/2020 को नापी का डेट देते हैं और छुट्टी में चले जाते हैं। और फिर नापी होने के बाद सीओ सर बोलते हैं कि फिर विवाद आ गया। तो हम कहना चाहते हैं सर आपके न्यूज के माध्यम से कि आप मेरा डीड को सर्टिफाइड कर लिए, रसीद को सर्टिफाइड कर लिए, म्यूटेशन को सर्टिफाइड कर लिए, तो किस चीज का विवाद? अच्छा, ये आदमी कहाँ जाए? डीसी के पास ये आदमी चला गया, जिलाधिकारी, एक जिले में अगर किसी को परेशानी होती है तो वो जिलाधिकारी सॉल्व करता है। मुख्यमंत्री के पास वो चला गया, क्योंकि मुख्यमंत्री से ऊपर तो अब झारखंड में कौन हो सकता है। दोनों की तरफ से आदेश आ चुका है। अब आप बताइए, जनता तय करे कि इस शख्स को कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इसको। और सीओ साहब आप बताइए कि आप इस शख्स को क्यों दौड़ा रहे हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है, अगर आपको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता, ये गलत मामला है, तो आप बोल दीजिए। आखिर आपके ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर है सीओ साहब, आप बताइए हमें। आप जनता को बताइए कि ऐसा कौन सा प्रेशर है, आप बता दीजिए जनता को। आप अगर जनता के सेवक नहीं है, अगर आप सरकारी नौकर हैं सीओ साहब, आप जनता के नौकर हैं, आपको जनता का काम करना है। और ये सामने जो शख्स बैठा है, ये युवा, यही तो जनता है। अगर आप इसका काम नहीं कर सकते तो आप खुद को अंचल अधिकारी बोलना छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए खुद को अंचल अधिकारी बनना। और अब तो सरकार को तय करना है कि इस लड़के को इंसाफ कौन दिला सकता है। अगर मुख्यमंत्री के आदेश की भी तामील नहीं हो रही है तो फिर किसके आदेश की तामील होगी? एक बुजुर्ग शख्स भी है सर, आप अपनी समस्या बताइए। हमरा जमीन है नामकू मंचल के सिद्धरौल मौजा के, खाता नंबर 65 का, प्लॉट नंबर 375, 477, 478 और 479। यह प्लॉट खतियानी रैयत के द्वारा जिनका हिस्सा में पड़ता था, उनसे शौकत अली, रविंदर कुमार, मुरलीधर महतो, आशुतोष कुमार 2008 में ही खरीदा। ठीक है। 8 में खरीदने के बाद उसका मोटेशन 1290 R27 089 1300 R27 089 और 1307। 3 एकड़ 72 डिसमिल यह प्लॉट है, चारों प्लॉट मिलाकर। इसमें उन लोग शौकत अली का जब मोटेशन हो गया तो उन लोग हम लोगों के यहाँ 12 गो डीड पर 9 आदमी के यहाँ प्लॉट बेचा। ठीक है। प्लॉट में बेचने के बाद हम लोगों का भी मोटेशन हो गया। उसके बाद हम उस जमीन पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डोरंडा में बंधक रखकर 40 लाख लोन लिए, आनो ब्रिज कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरा बेटा उसमें बिजनेस करता था। ठीक है, आपने लोन ले लिया? लोन लिए। लोन का 12 में लोन लिए हैं मार्च महीना में। ठीक है। और अभी तक के लोन हम देते आ रहे हैं, लेकिन
इसी बीच में 17 में हमें मालूम हुआ कि आपका तो मोटेशन रद्द हो गया है। हम बिना सूचना के, यह तो हम उस समय भी सूचना के अधिकार से मांगे भी, लेकिन उसका प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ भी मैं अपील किया, वहाँ भी कोई रिपोर्ट नहीं भेज सके सीओ। इस बीच में जो हमारे यहाँ शौकत अली, मुरलीधर, इन लोग जो ज़मीन बेचे थे उन लोगों को मैं खोजना शुरू किया, क्योंकि हम तो कुल परिवार पूरी जिंदगी का कमाई लगा चुके थे वहाँ। जब खोजने लगे तो शौकत अली और मुरलीधर हमें बतलाया कि चाचा जो LRDC के यहाँ भी वो अपील किया था, लेकिन LRDC तो सीओ का ही आदेश को माना, लेकिन एसी बिना हम लोगों को जानकारी के हमारा मोटेशन रद्द कर दिए। शायद उसी के चलते यह तो नियम के विरुद्ध है, क्योंकि बिना FIR के किसी को सजा कोई कोर्ट नहीं दे सकता है। यदि ऐसी बात थी तो हमको बतलाना चाहिए। लाख मैं सीओ से पूछते रह गया कि किस कारण से नियम के विरुद्ध हमारा मोटेशन रद्द कर दिया गया, जबकि उसी प्लॉट में 91 डिसमिल का मोटेशन अभी चालू है, सिर्फ 20 डिसमिल का मोटेशन नहीं किया गया था, बाकी हमारा 243 का मोटेशन ही रद्द किया गया है। इतना ही नहीं, जब हम शौकत अली एवं अन्य को पकड़ा तो कहा कि हाई कोर्ट से आदेश आ रहा है, हो जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसके में एक रोकना लगाया। अच्छा। कि आप, वो हाई कोर्ट का आदेश सही है, क्योंकि DC साहब का जजमेंट में द ऑनरेबल हाई कोर्ट अलाउड द रिट पिटीशन एंड दिस सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द AC रांची बट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द petition to challenge the order of the LRDC रांची before this court latest by 30/1/19। ठीक है। उसके आलोक में 25 तारीख को बलकेश्वर सिंह 25 जनवरी को केस फाइल कर दिए DC के यहाँ। DC के यहाँ जब हुए तो इसके पहले तो हम कहीं भी कुछ हम जानते ही नहीं थे कि हमारा जमीन पर केस चल रहा है, क्या हो रहा है। तब हम इसका पूरा कागज जब खंगारे, जो हमारे यहाँ बेचे थे या खतियानी रैयत थे सभी लोगों से, तब हमें पूर्ण जानकारी मिला कि यहाँ पर तो भाई आप ही का सिर्फ मोटेशन कैंसिल है, 2 एकड़ 43 का, सब का मोटेशन चालू है, बाकी 3 एकड़ 72 डिसमिल में 20 डिसमिल का तो मोटेशन किया ही नहीं गया था। हम सीओ को कहते रहे कि नियम के विरुद्ध यह हो गया है, लेकिन DC कोर्ट में मैंने जो द्वितीय पार्टी थे इसमें, प्रथम पार्टी तो बलकेश्वर सिंह एवं जो खतियानी रैयत हैं, और उन्हीं के खानदान के लोगों से अपने हिस्सा का जमीन खरीदा गया था। उन लोग सभी को जब मैं संपर्क किया तो हमको बोला गया कि अच्छा जो आप लिए हैं बैंक से लोनमा, अब बैंक में लोन ले, क्योंकि बैंक भी अकबका के हम पैसा देने में भी असमर्थ होने लगे, तो 19 में आकर बैंक हम पर केस कर दिया DRT में। अच्छा, ठीक है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, आप लोन नहीं दे पाए इसलिए मैं वह सब कागज वहाँ 2 एकड़ 43 डिसमिल का। अच्छा, अब मुझे एकदम सीधे साफ शब्दों में बताइए कि क्या सीओ मैडम आपसे पैसे की मांग करती हैं? सीओ पैसा तो मांगती ही है, पैसा के 25 लाख रुपया, पैसा से ज्यादा उन्होंने इतना बड़ा गेम करती है जो फ्रॉडिज्म जिस प्रकार से कहा जाए। जैसे केस का जजमेंट है जो उसको भी वो नुका छिपा देती है। जैसे इसमें लैंड इज ट्रांसफर टू भोला प्रसाद, शंकर प्रसाद, सुलोचना देवी, सेकेंड पार्टी पुटअप किया था, हुज नेम appear in motation 2.43 acres against 2.7 acres. Further, the opposite party relay OA number 229 where the Bank of India Doranda has proceeded against MS Ano Bridge construction and others before the debit recovery tribunal Ranchi to secure the land under contention for road repayment. इसके बाद जो जजमेंट है उसमें एकदम कन्फर्म करके जजमेंट है, लेकिन जजमेंट पूरा हम पहले बतलाते हैं। सर बता दीजिए। आफ्टर कंसिडरेशन ऑल आर्गुमेंट, फैक्ट एंड एविडेंस प्रोड्यूस फ्रॉम बोथ
sides and after due consideration to the actual current position of the land under contention. This court observed that neither the petitioner nor the opposite party have true possession of land. This is highlighted by ongoing matter before DRT. ठीक है। Therefore, this court is constant to reject petition and remain the matter to the circle officer to conduct an assessment of the current status of यानी land सीओ के position. पास क्षेत्राधिकार हो गया है। नहीं सर, इसमें यही तो सीओ कर रही हैं कि देयरफॉर के बाद ही जजमेंट को वर्णन करती है। डीआरटी का देयर इज नो पोजीशन इन बोथ पार्टी, ये सब को भुला देती है। देयरफॉर भी यदि लिखेगी तो कोई आदमी पूछ सकते हैं कि क्यों, लेकिन देयरफॉर के बाद का हर एक लेटर में वह वर्णन करके हमको झांसा देती है। ऐसा जैसे लेमैन को पढ़ाया जाता है उससे भी ज्यादा कुत्ता ऐसा व्यवहार करती है कि वह समझती है कि तंग करके बूढ़ा को मार देंगे, पगला के जमीन छोड़ देगा। क्योंकि कोर्ट में भी मांगा गया था 19/10/19 को 19/10/19 को कोर्ट में उनसे रिपोर्ट मांगा गया था। वहां भी भेग में खाली पर्ची बनाकर जो खरीदार है उसका कोई वर्णन नहीं किया गया और खाली खाली पर्ची कहते हुए लिख दिया गया। उसके लिए हम लोग जब पूरा कागज पुट ऑफ, क्योंकि जिसका मोटेशन होल था 1 एकड़ 29 डिसमिल का कागज नहीं पुट ऑफ किया था, मात्र हम 2 एकड़ 43 डिसमिल जो रद्द था उसी को मैंने पुट ऑफ किया। ठीक है। इसीलिए 2 एकड़ 43 डिसमिल का वर्णन डीसी साहब खुद किए हुए हैं ऑन गोइंग मैटर टू डीआरटी डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूटरी का। यहाँ देयरफॉर तक के भुला जाती है। देयरफॉर के बाद वह लिखती है कि दिस कोर्ट इज कांस्टेंट टू रिजेक्ट। लगता है कि डीसी के कोर्ट को, हाई के कोर्ट का कोर्ट आदेश को, आदेश उनके लिए कुछ नहीं है, सबको ठेंगा दिख रहा है। कोर्ट को इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर जो है एविडेंस एक्ट, उसके अनुसार एक्सक्लूशन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट कहलाता है, उसका भी जो कि फ्रॉडिज्म है पदाधिकारियों के लिए। मैं खुद उनसे बोला कि अब फ्रॉडिज्म कर रहे हैं, क्योंकि दलालों के आदमियों के द्वारा वह एक ले लेती है एप्लीकेशन गांव से और उससे लिखवा के वही एलआरडीसी साहब के यहाँ भी लिखी थी। एलआरडीसी के यहाँ मेरा आवेदन पड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ से आवेदन मेरा और उसका रिपोर्ट और डीसी के आदेश को देखते हुए एलआरडीसी साहब ने कहे कि आप कहते रिपोर्ट भेजते हैं, भोला प्रसाद एप्लीकेशन दिए हुए है कि मेरा आप डीसी के पास गए ये शिकायत लेकर? गए हैं 3 बार डीसी साहब से। डीसी साहब हमारे सामने या तो टेलीफोन कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट किया कि यह सीओ का जाल झोंकना ऐसा है सर, लेकिन उस समय वे उन्हीं के यहाँ विधि विभाग में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर डिप्टेशन में भी थी, बुलाए भी, लेकिन न जाने कि उतना मोटा चमड़ी है सीओ का, या इतना ऊपर पहुंच है, या इतना ताकतवर है जो नियम कानून को सही को धजिया। क्योंकि यदि जजमेंट को पूरा रखा जाएगा तब तो मेरा 2 एकड़ 43 डिसमिल का सब वर्णन है, लेकिन देयरफॉर तक के वह भुला जाती है और उसके बाद वह बल्लफ देकर नया निर्देश लेने के फेरा में 24 घंटा रहती है कि फिर 10 बरस 5 बरस बूढ़ा मरिए जाएगा कोई। जबकि प्लॉट पर मेरा 20,000 ईटा गिरल था, अभी भी 20,000 CFT 20,000 ईटा था, 2,000 CFT चिप्स था, करीब करीब 1600-1700 CFT बालू था, जो लगभग सिर्फ चिप्स बचा हुआ है 800 CFT। लगभग ईटा में मुश्किल से 3-4 हजार बचा हुआ है, बालू भी 200-300 से ज्यादा नहीं बचल है, सभी गायब हो गया। आपकी पूरी बात अभी सुनेंगे, शुभम की भी अभी बहुत सारी बात सुननी है हमें। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फिलहाल एक छोटा ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारी बातचीत बची हुई है, उन बातों को सुनना बहुत जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए ये सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड का एक युवा, झारखंड का एक बुजुर्ग, दोनों है, झारखंड का भविष्य भी है और झारखंड के भविष्य को ज्ञान देने वाला वो भूत भी है, जो भूत जिसने देख रखा है, भूतकाल का जिसको पूरा अंदाजा है।
अगर इन दोनों को हम इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो याद रखिएगा कि सवाल इस पूरे सिस्टम पर उठेगा। आज ये तय सरकार को करना है, प्रशासन को करना है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, या इन्हें इंसाफ का हक है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। खबर आ रही है रांची से, जहां ईडी ने निरंजन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। निगरानी कर रही है पहले से इस मामले की जांच। छापेमारी के दौरान मिले थे कई संदेहास्पद दस्तावेज। पूर्व एमडी ट्रांसमिशन और जरेडा के डायरेक्टर थे निरंजन। बिना अहर्ता के कई बड़े पद मिले थे निरंजन कुमार को। ट्रांसमिशन कंपनी के खर्च पर विदेश यात्राओं का इन पर आरोप है। आय से अधिक संपत्ति का भी आरोप है निरंजन कुमार पर। तो निरंजन कुमार पर अब ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। एसीबी में तो इनके खिलाफ जांच चल ही रही थी। ट्रांसमिशन कंपनी के खर्च पर इन पर आरोप है कि ये विदेशी दौरा करके आए थे। साथ ही इन पर आरोप है कि इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। साथ ही इन पर आरोप है कि इन्होंने पद पर रहते कई भ्रष्टाचार किए थे। ईडी ने निरंजन कुमार पर केस दर्ज किया है और साथ ही निगरानी भी इस मामले की जांच कर रही है। छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि कई संदेहास्पद दस्तावेज मिले थे। एमडी ट्रांसमिशन भी रह चुके हैं और जरेडा के डायरेक्टर भी रह चुके हैं निरंजन कुमार। बिना अहर्ता के इन्हें कई बड़े पद मिले थे। ट्रांसमिशन कंपनी के खर्च पर इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेश यात्रा की थी और आय से अधिक संपत्ति का भी इन पर मामला, तो 170 करोड़ का मामला है इनके ऊपर। निगरानी इनकी पहले से ही जांच कर रही थी, एसीबी इनकी जांच कर ही रही थी और अब ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। घंटों इनसे एसीबी ने पूछताछ की थी और अब ईडी के भी रडार पर ये आ चुके हैं। ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, अब ईडी जांच करेगी। तो कुल मिलाकर के निरंजन कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। शाहनवाज हमारे साथ फोन लाइन पर है। शाहनवाज, निरंजन कुमार पर एक शिकंजा और कसा है। अब ईडी के भी रडार पर आ चुके हैं। ईडी ने केस भी दर्ज कर लिया है। एसीबी तो जांच कर ही रही थी। 170 करोड़ के घपले का आरोप है। शाहनवाज, मैं आपको इस बात की याद दिला दूं कि सबसे पहले 2 साल पहले न्यूज 11 ने ही ये खबर ब्रेक की थी और इस पर एक खबर चलाई थी कि निरंजन कुमार गलत रूप से अहर्ता नहीं होने के बावजूद एमडी ट्रांसमिशन के पद पर बने हुए हैं। उनका जो मूल विभाग है वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से आते हैं और वहां से उनको लाया गया, पहले किसी नॉन टेक्निकल ऑफिस में पहले लाया गया था। उसके बाद वहां से कैसे सीधे सीधे टेक्निकल डिपार्टमेंट में, वो भी जरेडा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का डायरेक्टर बनाया गया उनको। चलिए, इतना ही काफी नहीं था कि उनको एमडी ट्रांसमिशन बना दिया गया और एमडी ट्रांसमिशन रहते हुए उन्होंने विदेश यात्रा की और खुद अपने ही फेसबुक पर विदेश यात्रा की तस्वीरें भी लगाई उन्होंने। तो सब चीजें हम लोगों ने ही सबसे पहले प्रसारित किया था, 2-2.5 साल पहले की बात है। उसके बाद जब सत्ता और संरक्षण का जो दौर है वो थोड़ा बदल जाता है, जब तो अचानक जब बुरे दिन शुरू हुए तो फिर वो हमारी जो बात थी जिसको आधार हमने बनाया था वो सही साबित हुई और फिर उनको, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनको हटाया गया पद से। इसके बाद निगरानी जांच हुई, रेड हुआ उनके कार्यालय में और घंटों उनसे संबंधित उनके जो दस्तखत और जितने भी उन्होंने ऑर्डर किए थे, जितने भी शर्तों को बदलकर टेंडर देने का आरोप उनको लगा था। ट्रांसमिशन की जो बड़ी बड़ी जो लाइनें खींची जाती है, आपने देखा होगा कि खेतों में से होते हुए जो बिजली की बड़ी बड़ी भारी भारी ट्रांसमिशन लाइंस जो है गुजरती है, उसमें शर्तों के साथ छेड़छाड़ करके पसंदीदा कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगा था निरंजन कुमार पर। और निरंजन कुमार को पिछली सरकार के रसूखदार लोगों का वरदान प्राप्त था, तभी उनको वहां पर लाया गया था ताकि जैसा कहा जाए वैसा वो करे। तो बहरहाल उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन खास कुछ अपने परिवार को विदेश यात्रा जो करा दी, ये उनके लिए मुसीबत का सामान बन गया और निगरानी का मामला दर्ज किया है। जी, चलिए, तो कुल मिलाकर के निरंजन कुमार एक उदाहरण भी है शाहनवाज कि कैसे हमने खुलासा किया और उसका असर आज तक हो रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे निरंजन कुमार पर अब शिकंजा तो कसता ही जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए,
जिन्होंने गलत किया है उनको उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका। आगे भी इस पर तमाम अपडेट्स हम आपके द्वारा दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी में शानदार करियर। इंडियन नर्सिंग काउंसिल और रांची यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त और हॉस्टल की सुविधा के साथ फ्लोरेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ईरबा, रांची। एडमिशन ओपन। बिजनेस चाहे कोई भी हो, छोटा या बड़ा, उसे दीजिए भारत बेंज की सही और मुनाफे से भरी साझेदारी, जिससे आपको मिलेगी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी, बेमिसाल भरोसा, बेहतर सुरक्षा और सुविधा और बहुत कम रखरखाव का खर्च। तो आज ही भारत बेंज से जुड़ जाइए और अपने बिजनेस को मुनाफे की लंबी साझेदारी दीजिए। नमस्ते सहिया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह स्वाति, राजू, बच्चों को बुखार, तकलीफ या कोई और दवा तो नहीं दे रहे? नहीं। बच्चों, दवा को अच्छी तरह चबाना। छोटे बच्चों को दवा 2 चम्मच के बीच चूरा करके ही दें। अगर कृमि मुक्ति की दवा एल्बेंडाजोल लेने के बाद उल्टी, दस्त या थकान हो तो घबराएं नहीं। मुझे या पास के चिकित्सा केंद्र पर फोन करें। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना? हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे। लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। मैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। सबसे आकर्षक, सबसे आधुनिक, देश विदेश के लीडिंग ब्रांड्स के साथ आपकी हर पसंद, लजीज व्यंजन के साथ फूड कोर्ट्स, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन। स्वागत है आपका न्यूक्लियस मॉल में। न्यूक्लियस मॉल बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम चाहे नामकुम सीओ की बात करें, चाहे सिल्ली सीओ की बात करें, दोनों सीओ के पाप दिखा रहे हैं। बुजुर्ग भोला प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और युवा शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोला जी नामकुम सीओ के पीड़ित हैं, शुभम सिल्ली सीओ के पीड़ित हैं। दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। भोला जी हर उस जगह पर जाकर के फरियाद करके आ चुके हैं जहां इनके लिए पॉसिबल है। आज सुबह भी मुझे ये जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर मिले, इन्होंने अपनी व्यथा बताई। मुझे ऐसा लगा कि इनकी व्यथा सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इनकी व्यथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचनी चाहिए। शुभम, 2 दिन पहले हमने शुभम से बात भी की थी, फोन पर इनकी बातचीत दर्शकों को सुनाई थी, लेकिन हमें लगा कि शायद शुभम की आवाज दर्शकों को भी सुननी चाहिए और शुभम की आवाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुननी चाहिए। ये झारखंड के आम आदमी हैं, बहुत आम। एक सिल्ली से हैं, एक रांची से हैं। सिल्ली में तो बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। सीओ साहब कहते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। अब सीओ साहब भी बता सकते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर किसका है। भोला जी बाकायदा डीसी से लिखवा चुके हैं, डीसी के कोर्ट से, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ क्लॉज है। अभी भी भोला जी को यकीन नहीं है कि इनके साथ न्याय होगा। इन्हें लगता है कि कोई ना कोई क्लॉज ऐसा जोड़ दिया जाएगा कि ये जिंदगी भर चक्कर लगाते रहेंगे। आखिर इस सिस्टम को इस तरीका का क्यों किया जा रहा है? क्या शुभम, आज आपको झारखंड की जनता सुन रही है? हाँ। हर कोई आपको सुन रहा है, शायद मुख्यमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी। यस सर। क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या क्या इंसाफ की क्या उम्मीद है, क्या अपील करना चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि सर 94 खाता 229 प्लॉट, कितनी जरूरी है आपके लिए जमीन? सर, ये जमीन सर मेरा एक सपना है। क्योंकि सर ये जमीन मेरे पापा ने खरीदी थी और ये मेरे माँ के नाम से थी। तो सर हम लोग का जमीन नहीं है, हम लोग 2 डिसमिल जमीन पर रहते हैं, छोटा मकान है हम लोग का। तो ये सर मेरी
सर मैं ये जमीन के लिए सर अपना पढ़ाई तक को छोड़ दिया सर। एक आम आदमी ये जान सकता है कि सीओ के पास जाने पर सीओ मिलते नहीं है, मिलते हैं तो कुछ अपना नियम अपना कानून थोप देते हैं कि आपका विवादित है, किस चीज का विवादित है बिना कागज जांच किए हुए बोल देते हैं आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट इसी जल्द जाने बोलते हैं कि वो जानते हैं कि सिविल नेचर है, 10 साल 15 साल केस चलेगा, मतलब ज्यादा जितना अभी युवा में जोश है सब खत्म हो जाएगा, तो दौड़ेगा नहीं। जब दौड़ेगा नहीं समझ में आ जाएगा। 22 साल की उम्र में आप इतने चक्कर लगा चुके हैं अंचल कार्यालय के, क्या लगता है सिस्टम सर से हम मिल चुके हैं 2 बार। सीएम हाउस में ओएसडी सर अखिलेश जी को भी सीओ सर झूठ बोल देते हैं कि नापी से पहले कि ये जमीन टाइटल का है। सर टाइटल का है क्या है आप जांच कीजिएगा, कागज नापी कीजिएगा तो न पता चलेगा। लेकिन सीओ सर को किसी का डर नहीं है। सीओ सर साफ कहना चाहते हैं हम इसमें विवादित ही लिखेंगे, आप कहीं भी चले जाएं। सर सीओ सर तो यहां तक बोलते हैं कि अभी 2 साल है, 2 साल लगा है, अभी आपको और 20 साल लगेगा। जमीन का मैटर बहुत लंबा चलता है। अब बताइए सर हम कहां तक जाएं, अब कहां गुहां लगाएं? ये शायद हमारा सिस्टम इसका जवाब देगा। शायद हम यहां तक कहना चाहते हैं सर, अगर पैसा लेने से काम हो जाता तो हम पैसा दे देते, लेकिन हम इस सिस्टम में इतना उछल गए हैं कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां जाएं। सीएम से कोई अपील? सर हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इतना चाहते हैं कि सर इस जमीन पर जांच हो, 94 खाता 229 प्लॉट पर जांच हो और सीओ पर भी जांच हो कि ये इतना दिन तक ये किस बात का विवादित लिखते हैं, क्यों ये काम को करना नहीं चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन करना चाहते हैं कि इस जमीन पर हमको न्याय हक दिलाएं। जो सीओ मेरा सब कुछ जांच कर चुके हैं, डीड को जांच कर चुके हैं, रसीद को जांच कर चुके हैं, मोटेशन को जांच कर चुके हैं, सब जांच करने के बावजूद सीओ सर इसमें विवादित लिखते हैं और कहते हैं बार बार कि आप सिविल कोर्ट चले जाइए, ये मामला आपका सिविल कोर्ट से सोल्व होगा। किस चलते हम सिविल कोर्ट जाए हमको ये समझ में नहीं आता। दूसरे पक्ष का बिना कागज जांच किए हुए। ये झारखंड का आम युवा है, यही झारखंड है। झारखंड इससे अलग नहीं है, इसी से झारखंड है। क्या इसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको यह तस्वीर बहुत अच्छी लग रही है जहां पर एक झारखंड का युवा हाथ जोड़ करके और इंसाफ की फरियाद लगा रहा है? आप तय कीजिए, झांसा तय करें कि क्या मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं वो शब्द गलत है। हाँ बोलिए शुभम। सर और एक बात बोलना चाहता हूं, जो मेरे 2 जमीन है, 94 खाता में 229 प्लॉट मेरे 2 जमीन है, 5 डिसमिल 11 डिसमिल। 5 डिसमिल में सीओ सर बोलते हैं कि दूसरा का दावा है और 11 पर बोलते हैं कि ये टाइटल का मामला है। तो सीओ सर को हम आपके चैलेंज के माध्यम से बोलना चाहते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 15 पेज का जजमेंट है सर, उसमें साफ साफ लिखा है कि टाइटल मामला में आप जो पहले जमीन लेता है वो बिना थाना, सीओ, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट जाए हुए वो जमीन को ले सकता है सर। एक केस चली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सर, तो सीओ सर को सब जानकारी मालूम है और कहते हैं कि आप क्यों सीओ और बीडीओ और थाना का चक्कर लगाते हैं, जाके जमीन पर अपना कब्जा कर लीजिए ना। बोलते हैं कि जोर जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। सर आप बताइए हम क्या करें सर? मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं। तो भोला जी सर हैरत का बात तो है कि सभी कागजों को साइड रख दीजिए। देखिए अब कागजों की बात नहीं है, हैरत का बात है अब बात भावनाओं की। देखिए सब लोग आपको सुन रहे हैं, टाइटल भी चला और टाइटल भी रिजेक्ट है। 250 2001 में बलकेश्वर सिंह एक टाइटल किए थे जो 16 में आकर रिजेक्ट भी हो गया है। 94 डिसमिल वाला प्लॉट 3 नहीं। सीओ मैडम अगर 25 लाख मांगती हैं तो आप 25 लाख देने में सक्षम हैं? 25 लाख क्या, मैं तो उनके चलते जो अभी बाउंड्री वाल के लिए काम करने के लिए 12 नो को मैं गया था। हमरा जब तक चारों पट्टी पुराना जो ट्रेंच था खोद कर हम नया ट्रेंच खोदे और ढलैया भी हम करीब करीब 200-300 फीट आरसीसी किए हुए हैं। 2 बोर तो लगभग ढलैया पूरा है।
जो दूसरे लोग किए हुए हैं। ये झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पूरा बोर है मैं ढलैया किया, लेकिन उसी बीच में थाना वाला कहा कि आपका तो मोटेशन कैंसिल है, और कुछ लोगों को दलाल लोग भेज के 100 औरत 100 पी के लोग अन्य लोग भी आए और कहे कि जब तक सीओ मैडम नहीं करेगी, मजिस्ट्रेट बहाली नहीं होगा, आपका जमीन भी है तो काम नहीं करने देंगे। उसका वीडियो भी मैं दिखा सकता हूं बुलाकर सर। और ऐसा हालत कर दिए हैं कि हम प्लॉट पर डेली रहते हैं, जाते हैं, लेकिन सुबह शाम 10-5 वो पी के आता है, हुर्रे हुर्रे कहता है, लेकिन हम तो बूढ़ा आदमी हैं, चुपचाप बैठ कर सुनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है अब आपको इंसाफ मिलेगा? अपील मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री साहब कागज खाली पढ़े डीसी साहब का ऑर्डर, और जिस प्रकार से वह ट्वीट कर रही है सीओ को कुर्सी पर रहने का, एक दिन मैंने बोला भी कि इस प्रकार से कोई भी लोक सेवक को नहीं एक्शन करना चाहिए। तब बोलती है कि बोलो ना कानून बोलते बोलते मर जाओगे, तुमको हम दौड़ा के मार देंगे, हमारा बात नहीं मानोगे ना। अब उनका जो रवैया है, जिस प्रकार से नहीं होता है जबरदस्ती बोलना, पदाधिकारी के रूप में तो वह कभी बातें नहीं करती है। और एक दिन तो हमको बोली कि ज्यादा बोलिएगा ना तो FIR मैं कर दूंगा। भाई भी गुजरता है, प्रशासनिक पदाधिकारी है। मैडम आप FIR कीजिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर भी FIR कीजिए, भोला जी पर भी FIR कीजिए। हम चाहते हैं कि आप FIR करें, हम चाहते हैं। और झांसा आपको यह सुनना चाहिए जो भोला प्रसाद जी बोल रहे हैं। जजमेंट देखा जाए सर, जजमेंट देखा जाए, हाई कोर्ट का जजमेंट है, DC कोर्ट का जजमेंट को डील करती है। देयरफॉर भी हटाकर उसके बाद का वर्णन करती है, इसलिए करती है कि देयरफॉर यदि लगा हुआ होगा तो पूर्ण वर्णन करना पड़ जाएगा। अभी भी आपको डर है कि कोई ना कोई क्लॉज ऐसा लगा दिया जाएगा कि आपकी जमीन नहीं। जो LRDC के यहाँ चिट्ठी लिखे 1472, वह तो मैं चिट्ठी नहीं देखा हूँ, लेकिन उसके बाद जो LRDC के यहाँ से चिट्ठी निकला, वह चिट्ठी का एक कॉपी हमको मिला। उस चिट्ठी से होता है कि यह कहीं ना कहीं भेग में रिपोर्ट करती, देयरफॉर के बाद ही रिपोर्ट करती है, और वह साबित करना चाहती है कि हमको पूर्ण पावर दिया गया है जमीन के बारे में एनालिसिस करने के लिए। यह नहीं लिखती है कि इस जमीन पर DRT का वर्णन करते हुए इस जमीन पर दोनों का अधिकार नहीं है, ये सब वो नहीं लिखती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमको ग्यारी चाप कर वो मारने के लिए संकल्पित है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि वो मनसा पे पदाधिकारी किस प्रकार से पैसा के लोभ में, और कितने लोगों को हमारे ऐसा को मारी होगी। हम तो पूरा परिवार मर गए हैं। मेरी बेटी का उम्र 28 वर्ष से हो गया है। कार्रवाई के लिए क्या चाहिए होती है आपको? एक कार्रवाई के लिए सबूत चाहिए होता। देखिए 2 सबूत बैठे हुए, एक युवा है, दूसरे बुजुर्ग हैं, एक थके हुए कंधे हैं और दूसरे एनर्जेटिक कंधे हैं। लेकिन इस एनर्जेटिक कंधे को भी इतना दौड़ाया गया है कि सिस्टम से इसका विश्वास उठ गया है। इस बुजुर्ग कंधे को भी इतना सताया गया है कि आज ये सिस्टम पर यहां बैठा सवाल कर रहा है, क्या इन दोनों सीओ के संपत्तियों की जांच नहीं होनी चाहिए? अरे छोड़िए, कुछ मत कीजिए, कम से कम इन दोनों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये दोनों अभी भी डरे हुए हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे क्लॉज लगा दिए जाएंगे कि हम दौड़ते रहेंगे, हमारी जमीन हमें नहीं मिलेगी। बहुत थक हार करके ये न्यूज़ 11 भारत पर अपनी पीड़ा रखने हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पैसे देने में ये सक्षम नहीं है। ये आपके पावर के आगे ये बहुत आम लोग हैं, ये लड़ नहीं सकते आपसे। ये सिर्फ दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन कर सकते हैं। ये वही दोनों हाथ जोड़ करके और निवेदन कर रहे हैं कि इनका अधिकार इन्हें दे दीजिए। 1 डिसमिल जमीन, 2 डिसमिल जमीन, 10 डिसमिल जमीन, 15 डिसमिल जमीन। हो सकता है आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के लिए तो पूरी जिंदगी, एक के लिए पूरी जिंदगी भर की कमाई और एक के लिए पूरा भविष्य। एक चाहता है कि उसके बाल बच्चे बहुत सुकून से जिएं। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की है इसीलिए ताकि उस चंद जमीन के टुकड़े को वो उनके नाम करके जाए, ताकि उनकी जिंदगी आराम से बीते। एक जिसकी मां का सपना है वो जमीन। अब आपको तय करना है कि इनका हक इन्हें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अभी भी भोला जी को अभी भी डर है कि कोई ना कोई क्लॉ ऐसा लगा दिया जाएगा कि मेरी जमीन मुझे नहीं मिलेगी। जो अंचलाधिकारी एक बुजुर्ग को यह कहती है कि आपको दौड़ा दौड़ा के मार देंगे हम,
कि जाइए, आपको जहां जाना है, जो करना है कर लीजिए। नहीं होगा काम। उस अंचलाधिकारी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो इन्हें इंसाफ देगी? और आपको तय करना है कि उस अंचलाधिकारी के लिए मुझे कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। झांसा तय करे कि क्या इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। झांसा तय करें, झांसा अध्यक्ष आप तय करें। आप तय करें कि इन दोनों को या तो इंसाफ दे दिया जाए या फिर झांसा की तरफ से जहर की एक एक पुड़िया ला करके इन दोनों को दे दीजिए। अगर आप इन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर इन्हें जीने क्यों दे रहे हैं? इन्हें मार दीजिए। नामकुम सीओ मैडम, आप भोला जी को जहर दे दीजिए और राकेश भूषण साहब आप शुभम को जहर दे दीजिए। अगर आप इन्हें इंसाफ नहीं दे सकते हैं, इन्हें इंसाफ कौन देगा? और हद तो यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय के आदेश को, जिलाधिकारी के आदेश को, सबको ठेंगा दिखा दिया जा रहा है। तो आखिर किसके पास जाएगा आदमी? आखिर किसके पास जाएगा? इन्हें इंसाफ देने वाला कौन है? आप लोग तय कीजिए, आप लोग तय कीजिए। भोला जी, अभी भी आपको नहीं लग रहा ना कि आपको इंसाफ मिलेगा? जिस प्रकार से वे बिहेव करती हैं सर, वह एक फ्रॉड का बिहेव है। क्योंकि जजमेंट को ही वह इग्नोर करके वही लाइन लिखती है जिसमें अपने आप को सुपीरियरिटी प्रूव कर सके। जैसे इस जजमेंट में पूरा है कि वो दोनों, क्योंकि पूरा जमीन तो शौकत अली एवं खतियानी रैयतों से ही खरीद कर हम लोगों के यहाँ बेच चुका है। हम लोग खरीदने के बाद मोटेशन भी सब करवा लिए। अभी भी 91 डिसमिल का मोटेशन चल रहा है सर। सिर्फ 2 एकड़ 43 डिसमिल का मोटेशन रद्द है, जो कि बैंक में बंधक है वो। अच्छा, अभी भी यहाँ बैठने के बाद भी आप सब कुछ तो जो बातें वो बोल दी आपने, ये आवाज अब तक सुनी नहीं गई थी। आप किसी के सामने आकर के आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। अगर अभी भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? अब सर एक ही को है कि मैं मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाऊंगा, पूरा परिवार बैठ जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा। और क्या, मेरे सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि लड़ने की स्टेमिना हमें अब है ही नहीं। कुछ ऐसा ओकेरेंस भी मेरे घर में घटा है कि जो हम लोग पहले से ही नर्वस थे। यह जमीन में जिस प्रकार से सीओ कर रही हैं, खुद लगता है कि ब्रोकर के रूप में वो काम कर रही है। कोई भी ऐसा नियम कानून को धजिया बनाकर कोई कहीं भी काम नहीं होता होगा, क्योंकि इसमें टाइटल 375 प्लॉट पर टाइटल रिजेक्ट हो गया है। और उसमें जिसका टाइटल रिजेक्ट हुआ है जलपेशकीदार का, उन दोनों का भी मोटेशन चालू किए। 3 आदमी का मोटेशन है। यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसा है। और यह कहा जाए सर कि हाथी को पार करने के लिए सुई के जो है छेद, वह भी यूज इन लोग करने में हाथी को पार करवा देंगे सुई के छेद से। इसलिए क्या इन पर विश्वास किया जाए जब तक मेरा काम नहीं होता है। ऐसा भी लगता है अब तो भय गुजरता है प्लॉट पर जाने में कि कभी मर्डर भी करवा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। शुभम, आपके पास अब क्या उपाय बचता है? सर, हम सीओ सर से तो कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि सर सीओ सर के कोई भी फोन करे, चाहे डीसी फोन करे, ओएसडी फोन करे या कोई भी फोन करे, वो तो साहब बोल देते कि ये जमीन विवादित है, ये मामला नहीं होगा। सर, आप हमको एक चीज आपको दिखा सकते हैं सर। अंचलाधिकारी कार्यालय से हम थाना में एक रिपोर्ट किए हुए थे कि थाना सीओ सर से मांगे, वो सीओ सर सब वर्णन कर देते हैं। उपायुक्त प्रसंग विषय से संबंध में कहना कि वार्षिक प्रक्रिया की जांच राज्य संरक्षित प्रभारी अंचल कार्यालय द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिबंध में किया गया कि मौजा सिल्ली खाता नंबर 94 प्लॉट नंबर 229 रकुआ 44 डिसमिल भूमि सर्वे खतिया रेत बुचाराम सोनार वलदर बैजनाथ सोनार के नाम पर कायमी दर्ज है। पंजी 2 पर पृष्ठ संख्या 163 वॉल्यूम 1 रैयत श्रीमती पुष्पा देवी पति किशोर सोनार वी राजकुमार सोनार वलदर पुष्पा देवी के नाम पर खाता संख्या 94 229 रकुआ 11 डिसमिल जमाबंदी कायम है। लगान रसीद 2020 तक रसीद तक निर्गत 2020-21 तक हम रसीद तक निर्गत कराए हैं। उसके बाद सर पंजी 2 के वॉल्यूम संख्या 28
5 रैयत श्रीमती पुष्पा देवी किशोर सोनार के नाम पर खाता नंबर 94 प्लॉट नंबर 229 रकबा 5 डिसमिल भूमि पर जमाबंदी कायम है। लगान रसीद 2020 से 19 तक निर्गत है। मतलब हम सरकार को इस चीज का टैक्स तक 2019 से 2020 तक का दे चुके हैं। प्रथम पक्ष द्वारा अब आपके पास रास्ता क्या बचा है शुभम, ये बताइए। सर क्या रास्ता, क्या कीजिएगा आप ये बताइए। मान लिया कि चलिए आज आप यहाँ पर हैं, आपकी फरियाद आपने कर दी, अभी भी क्या थक गए? क्या अंचल कार्यालय दौड़ते रहेंगे? नहीं सर, अब हम न्यूज 11 का वीडियो लेकर श्री माननीय मुख्यमंत्री सर को दिखाएंगे और कहेंगे कि मेरा जो जमीन है, जो 94 खाता 229 प्लॉट जो सीओ सिल्ली राकेश भूषण सिंह द्वारा हर बार विवादित लिखा जाता है, 3 साल से हमको दौड़ाया जा रहा है, क्यों इस पर काम नहीं हो रहा है? इस पर काम करे सीओ सर, और उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो सर हम अपने घर पर ही सुसाइड कर लेंगे सुशांत सिंह राजपूत। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ये इसको कोई भी फोन कर दे ये बोलेगा विवादित है। एक सरकारी आदमी जब झूठ बोल दे, आप झारखंड के युवा हैं तो सर कैसे मेरा काम होगा? लड़ते रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहना है। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहना है। लड़ेंगे ना? आपके साथ है न्यूज़ 11 भारत। लड़ेंगे ना शुभम? यस सर, लड़ेंगे ना? कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, लड़ेंगे। नहीं सक रहे सर, लड़ेंगे, सिस्टम से हार गए। लड़ेंगे, सिस्टम से अभी हम हारेंगे नहीं, सिस्टम हम ही बदलेंगे, हम और आप मिलकर के बदलेंगे। आपकी आवाज सरकार जरूर सुनेगी, मुझे विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम जी, बहुत शुक्रिया भोला जी आपका, तमाम लोगों का। तो भ्रष्टाचार की ये कहानियां हमने आपको सुनाई, ये आपको तय करना है कि इंसाफ देना है या नहीं देना है। बाकी ओवर टू यू जनता, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, आप ही तय कीजिए। मुख्यमंत्री जी बहुत सारी उम्मीदें लेकर के ये लोग आपसे अपील कर रहे हैं, इस अपील का जवाब क्या देना है ये आपको भली भांति पता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार। सच है।